टेकीला शॉट मारने के पहले ऐसे नमक चाटते हैं ना, प्यारी समझ गई। तो हमने नमक अब दे दिया है। अब सेकंड सीजन आने वाला है, which is going to be the tequila shot। नींबू दें कि ना साले? अच्छा, नींबू चाहिए कि ये अच्छा है ना। दूसरा आदमी बोलेगा मुझे नींबू फर्स्ट वाला चाहिए, बढ़िया था। मुझे नींबू दे दो। कॉमेडी है बिकॉज पॉलिटिक्स और क्राइम के बीच में जनता का बेचारी मजाक ही बन जाता है। बात तो सही है। तो मेरे को बहुत लोगों ने भी कहा कि गालियां हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने जिंदगी भर चॉकलेट फ्लेवर नहीं खाया, बट अब जब चॉकलेट फ्लेवर की जरूरत है तो वो चॉकलेट फ्लेवर की जरूरत है ना वहाँ। आपको अच्छी सी फिल्म भी दिखा दे जिसमें दिखाया जा रहा है कि क्रिमिनल पकड़ा गया और मारा गया, वो फिल्म देखकर भी अगर क्रिमिनल बेंट माइंड है ना, वो यही सीखेगा कि ये पकड़ा कैसे गया, मैं ये क्राइम करूंगा तो मैं बचूंगा कैसे। फिल्मों का बिल्कुल काम नहीं है आपको सिखाना। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, मैं मानता हूँ फिल्म सीरीज आर आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। दे हैव नो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव नो ऑब्लिगेशन टू शो यू ओनली द गुडी गुडी स्टफ। भाई एक आई थी बाहुबली जिसने हम सबका दिल जीत लिया था, लेकिन अभी Amazon MX प्लेयर पर एक ही चीज के चर्चे हैं, बिंदिया के बाहुबली। और मैं देख रही हूँ आप लोगों के इंस्टाग्राम डीएम्स तो इस टाइम पर फुल होंगे, लोग स्टोरीज डाल रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? फॉर्चुनेटली मैं अपने डीएम्स बंद रखता हूँ, बट यस रील्स काफी देखने को मिल रही हैं, मजा फुल आ रहा है। काफी पॉपुलर हो रही है सीरीज और बहुत सारे लोगों ने देखी है, मीम्स बहुत सारे बन रहे हैं। वेरी फनी। आई गेस ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि सीजन 1 आया विद 6 एपिसोड और उसके थोड़े ही टाइम बाद मेकर्स ने अनाउंस कर दिया कि सेकंड सीजन आने वाला है। तो सबसे पहले लोगों के अंदर जो चुल होती है ना, उस चुल को मिटाते हैं। एक बार आप लोग बता दीजिए थोड़ा सा कि कब आने वाला है। बिल्कुल आपने डायरेक्टर साहब, अच्छा आप बोला बताइए। नहीं जी बताइए। बिल्कुल आपने सही सुना है कि हमने वही किया है कि ऐसे जैसे टेकीला शॉट मारने के पहले ऐसे नमक चाटते हैं ना, तो हमने नमक अब दे दिया है। अब सेकंड सीजन आने वाला है, which is going to be the tequila shot। ओके, मतलब क्योंकि नमक लगा के छोड़ दिया है आपने इतने लंबे टाइम तक। हाँ नमक लगा, उतनी नमक जा रहा है। अब दिवाली पे आएगा टेकीला शॉट और फिर हम नींबू करेंगे होल्ड सीजन 3। ये नींबू दें कि ना साले? बोल। अच्छा, नींबू चाहिए कि ये अच्छा है ना। दूसरा आदमी बोलेगा मुझे नींबू फर्स्ट वाला बढ़िया चाहिए, था। मुझे नींबू दे दो। अच्छा डेट तो बता दो। हम दिवाली अराउंड दिवाली फिक्स अरे डेट। ये रील बना, ये अलग से रील बना के भैया। Yeah, yeah, definitely, हाँ, the मुझे tequila नींबू shot दे दो, रणवीर की रील प्लीज अलग से बनवा के आप चलवा जी। दीजिए। अरे इतना बढ़िया तो अरे छोड़ो यार, ये कहीं और लगाएंगे ये रील और नीचे कोई लिख देगा कुछ और। चलिए नींबू टकीला नमक पे बाद में आते हैं। डायरेक्टर साहब एक चीज बताइए, जब भी पॉलिटिक्स, ड्रामा, क्राइम को एक साथ दिखाना होता है ना और उसके साथ ह्यूमर ऐड करना होता है, तो आई गेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है चीजें। सो हाउ डू यू बैलेंस ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स? क्या बात कर रहे हैं, डिफिकल्ट हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। बहुत जब पॉलिटिक्स, क्राइम और तीसरा क्या बोला आपने? ह्यूमर। हाँ नहीं, तो पॉलिटिक्स और क्राइम को आप अगर एवरीडे लाइफ में देखेंगे तो वो ह्यूमरस ही है। उसमें आप एब्सर्डिटी से भरी हुई है, क्योंकि दोनों जगह लोगों की चाहते हैं और बहुत कुछ एक्वायर करने की, बहुत कुछ पा लेने की इच्छाएं इतनी बड़ी हैं। उसमें वो क्या क्या रोड रोल करते चले जाते हैं और कैसे कैसे खुद रोड रोल होते चले जाते हैं। उसमें सिर्फ स्वाद ही है, ह्यूमर ही है, उसमें कोई so of course there is a tragedy also, so everything comedy leads to eventually tragedy। वो हमारी सीजन 2 में भी it's going to go in some direction। मत स्पॉइलर दो यार ठीक है यार, वो तो नहीं बताते हैं, बट कहने का मतलब है कि आप लाइफ में ये ढूंढेंगे इसके बारे में तो आपको कॉमेडी मिलेगी। तो इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एट ऑल। ठीक है। कॉमेडी है बिकॉज पॉलिटिक्स और क्राइम के बीच में जनता का बेचारी मजाक ही बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात डीप मतलब- चले गए ना। हाँ नहीं, पैकअप पीछे मारने वाला आदमी आज ये कह गया। कमाल क्या कर बात? दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। आप सुशांत पुरुष सर। नहीं, महापुरुष है आप। महापुरुष हैं। जी इसकी भी अलग से रील कटेगी। हाँ ठीक है, रील मटेरियल काफी ज्यादा मिल रहा है। लेकिन सुशांत सर, हम लोग आपको तब से देखते आए हैं जब सावधान इंडिया चलता था, उससे भी पहले हमने इतने सारे कैरेक्टर्स देखे आपके, कौन में हो गया या फिर कोई भी हो गया। बट एक चीज है, आपको जाना चाहता है अपने कैरेक्टर्स में रियलिज्म ऐड करने के लिए। सो इस कैरेक्टर में जब आप आए, सो डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग था, मजे आ रहे थे? हाँ, इंटरेस्टिंग और मजे आ रहे तो कोई आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम सब ने बहुत रस लिया है अपने अपने कैरेक्टर्स करने में। इसको भी रियल बनाने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि हमारी जो सीरीज है
बेहद मासी है, एंटरटेनिंग है, डार्क ह्यूमर है। एक गैंगस्टर फैमिली को देखने का बिल्कुल ही अलग नज़रिया है, लेकिन साथ ही साथ बहुत रियल भी है। ये सारे रियल, एकदम रियल कैरेक्टर्स हैं, रोज़मर्रा की दिक्कतों से जूझते हुए। तो इसलिए इस कॉप को भी हमने ऐसा ही बनाया है जो कि जितना रियल हो सके, विदाउट कि बाहुबली है तो भैया आएगा तो कड़क कॉप आएगा और वो सबको गोली मार देगा। तो हमने दिखाया कि हम उसे मालूम है, अपनी पावर भी मालूम है, अपनी प्रॉब्लम्स भी मालूम है कि जहाँ आया हूँ क्या करना है, कितना सिस्टम के साथ चलना है, कितना सिस्टम को तोड़ना है। तो बहुत मंद मंद मुस्कुराते हुए जो है वो दिक्कतें आसान भी कर लेता है, दिक्कतों को भारी बना लेता है। तो फन था, चैलेंजिंग तो डेफिनेटली हर कैरेक्टर चैलेंजिंग होता है अगर आप अच्छी तरह करना चाहें तो। जी रणवीर सर, आपने काफी ज्यादा पहले भी क्राइम वाले रोल्स भी निभाए हैं और काफी ज्यादा डार्क भी निभाए हैं इन द पास्ट, लेकिन ये वाला जो कैरेक्टर था इसमें फिट इन होना आपके लिए कैसा रहा? नहीं, मैंने अगर क्राइम वाले कैरेक्टर्स किए भी हैं तो देयर आल्सो दे हैव नॉट बीन मतलब दे हैव नॉट बीन सुपरफिशियल, Very दे dark. हैव नॉट बीन फ्लफी। जो क्राइम का एक होता है, जो एक जैसा मैंने अभी पहले बात हो रही थी, स्लो मोशन में चल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, स्लो मोशन में घूसे खा रहे हैं, वो रहे हैं। सो एक थोड़ा वो जो ग्लैमर है क्राइम का, उस डायरेक्शन में मैंने नहीं ऐसा कुछ किया है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल तितली में था क्राइम का, तो वहां भी जो एक्सप्लोरेशन एक ह्यूमन लेवल पर है। सो व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस पार्ट आल्सो इज के वो जो अपना एक बाहुबली का बेटा है, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो राज ने एक्सप्लोर किए हैं ह्यूमन लेवल पे। अभी वो सीजन 1 में अभी तक जो आपने देखा है वो दैट इज बेसिकली द सेटअप। अब सीजन 2 में जैसा कहा था हमने, पटाखे फूटने शुरू होंगे अभी, आतिशबाजियां शुरू होंगी अभी। सो बिल्कुल जब कैरेक्टर लेयर्ड होता है एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सुपरफिशियल इमेज और द जस्ट द शीन, उसके पीछे डेप्थ है, तो मजा एक्टिंग का तो असली तभी आता है जब व्हेन इट्स नॉट जस्ट द इमेज, नहीं उसके पीछे कुछ है। राज जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और ये मेरा नहीं, ये आप ही की ऑडियंस का सवाल होने वाला है, क्योंकि सीजन 2 की आपने अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन ट्रेलर के नीचे यूट्यूब पे भी मैंने देखा काफी सारे कमेंट्स थे कि गालियां काफी हैं। सीजन 2 में भी उन्हें उतना ही धमाका दिखने वाला है, आतिशबाजियां गालियों से। मतलब वो तो जिस ऑडियंस को इतना पसंद आ रहा है उसको आप कैसे, है ना। तो अगेन गालियों पे ये बात कहेंगे, सवाल पहले भी कई बार पूछा गया है कि वो एक दुनिया है, उसका अपना एक फ्लेवर है, वो उस तरह से बात करते हैं, आप उसको वहां से निकाल देंगे तो वो दुनिया नहीं रहेगी, वो कुछ और ही बन जाएगा ना। तो इट्स जस्ट दैट सिंपल। मैं तो, मेरे को बहुत लोगों ने भी कहा कि गालियां हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी वो। मेरा पॉइंट ये था कि यार मेरे को 25 साल हो गए काम करते, हार्डली कभी मैंने कोई ऐसा शो या पिक्चर की जहाँ इतनी एक्सटेंसिव हो। हाँ, बट अगर ली है तो उसकी कोई वजह है ना यार, बिकॉज ये अब मैंने जिंदगी भर चॉकलेट फ्लेवर नहीं खाया, बट अब जब चॉकलेट फ्लेवर की जरूरत है तो वो चॉकलेट फ्लेवर की जरूरत है ना वहां, सो थी जरूरत तो किया। आई मीन इट शुड बी, अगर आपको ये है कि नहीं मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं दे सकता, मैं गालियां वाली चीज नहीं देखना चाहता, प्लीज मेरे दूसरे शोज हैं वो देखिए। ये आदमी हर जगह अपना प्रमोट ही कर लेगा। मेट्रो पार्क है इरोस नाउ पे, वो देखिए। शेखर होम है जियो हॉटस्टार पे, वो देखिए। मेरे भी शोज हैं, वो देखिए। अरे आप इंडिया के बाहुबली देखिए, फैमिली के साथ नहीं देख सकते, कोने में जाके घर में इधर देखिए, दोस्तों के साथ देखिए, अकेले देखिए। बट जस्ट बिकॉज़ उसमें गालियां हैं उसको बोल देना नहीं मैं नहीं देखूंगा, ये गलत बात है। दूसरों की गालियां तो देखी हैं आपने, हमारी भी सुनिए आप। मम्मी पापा अलग से देख लेंगे, आप अलग से देखिए। करेक्ट। सुशांत सर, आप क्राइम स्टोरीज के साथ काफी ज्यादा एसोसिएटेड रहे हैं, सावधान इंडिया की बात करें या फिर क्वींस ऑफ क्राइम, ये आपने को ऑथर करी थी। जी। तो क्राइम आज के एरा में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और हम देखते हैं लोग ना, मेरे को ऐसा लगता है इन्फ्लुएंस होते हैं एक क्राइम से। उन लोगों को लगता है कि यार इसने ये चीज करी थी, इफ आई कैन रिकॉल इट, कि एक बंदे ने काटा और उसके बाद डॉग्स को खिला दिया, तो अगला जो क्राइम आया उसमें उसने मिक्सी में पीसा। हे भगवान, वंशिका कैसी हो यार तुम? यार मैं एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म कर रही हो यार। बट यू नो व्हाट, इफ आई हैव अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी जिसने वो घटनाएं सुनी है, नरेट किया है,
आई गेस इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट इट ऑल्सो। हाँ, नो, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए आइए पूछिए। तो आपको क्या लगता है लोग उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एक के बाद एक क्राइम से, या फिर ऐसा भी मैंने सुना है कि लोग देखते हैं कि यार मूवीज में ये सब होता है तो उससे भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हो? देखो, इन्फ्लुएंस तो इंसान हर जगह से होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मूवीज से इन्फ्लुएंस नहीं होता है या और क्राइम्स को देख करके इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जो अगर आपका क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड है तो आप इन्फ्लुएंस होंगे ही होंगे। आपको अच्छी सी फिल्म भी दिखा दें जिसमें दिखाया जा रहा है कि क्रिमिनल पकड़ा गया और मारा गया, वो फिल्म देखकर भी अगर एक क्रिमिनल बेंट माइंड है ना, वो यही सीखेगा कि ये पकड़ा कैसे गया, मैं ये क्राइम करूंगा तो मैं बचूंगा कैसे, वो यही सीखेगा। ये नहीं सीखेगा कि भाई तुम पकड़े जाओगे। और आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया चीज़ें इतनी जल्दी वायरल होती हैं, न्यूज़ इतनी जल्दी फैलती है, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंस होने की स्पीड भी ज़्यादा हो गई है। एंड ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं मीडिया के साथ। जिस तरह पेश किया जाता है इन न्यूज़ को, दैट इज़ ऑल्सो वन बिग प्रॉब्लम। हमारा मीडिया भी बहुत इसको सेंसेशन के साथ पेश करता है। तो आई थिंक थोड़ा धीर गंभीर होना सबके लिए ज़रूरी है। हम सबको ज़रूरत है थोड़ा थोड़ा अपने सेंसेस पर नकेल कसे, अदरवाइज इस रॉ में बह जाना बहुत आसान है सबके लिए। मैंने इसलिए भी कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टू कम बैक, क्योंकि ये जो आपका सवाल है ना, ये सीड है सेंसरशिप का। जिस तरह से आपने सवाल पोज किया, यही फाउंडेशन रही है आज तक सेंसरशिप की बात करने के लिए, कि सिनेमा किसी तरह से लोग ये देखते हैं और उसका इन्फ्लुएंस ये होता है, इसका रिजल्ट ये है। तो ये कोई आप कभी भी उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लीजिए, आप कभी इस रिजल्ट पर नहीं आ पाएंगे कि इसकी वजह से ये हो रहा है। तो अदरवाइज सेंसरशिप के बावजूद जितना सिनेमा ने ये बताया कि सोसाइटी इतनी खूबसूरत और ये सब इतनी अच्छी चीज़ें होती है, वो सब हो चुका होता है और हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो आप ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और जैसे सुशांत ने कहा कि जिसको इन्फ्लुएंस होना है वो हर लाइफ में आसपास किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ये जिम्मेदारी आप उठा के सिनेमा पे डाल दें, वो जिम्मेदारी नहीं डालते हैं आप, एक्चुअली वो एक रास्ता ढूंढते हैं कहानी बोलने के लिए, भैया ये बनाना बंद करो। पता है मेरे इस पे ओपिनियन भी यही है कि अगर कोई फिल्म रिलीज हो रही है, कोई वेब सीरीज रिलीज हो रही है, आई गेस वो आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो रही है, आइदर आपको कुछ चीज सिखाने के लिए हो रही है, रादर देन टेकिंग एन एंगल आउट ऑफ इट, उससे इन्फ्लुएंस होने की बजाय उसको एक एंटरटेनमेंट के पर्पस से देखा जाए, दैट इज अ बेटर थिंग। मैं तो यही तो कहता हूँ। अभी आपने जो अपना ये लास्ट रिपीट करना, क्या हो रही है कि सीख आपने कहा सीख हो रही है कि यहाँ आप एंटरटेन हो रहे हो, यहाँ कुछ सिखा रही। फिल्मों का बिल्कुल काम नहीं है आपको सिखाना। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, मैं मानता हूं फिल्म सीरीज आर आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। दे हैव नो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव नो ऑब्लिगेशन टू शो यू ओनली द गुडी स्टफ। आर्ट में आर्ट का होता है कि आर्टिस्ट खुद को एक्सप्रेस कर रहा है या ह्यूमैनिटी की कुछ एक फीलिंग है, उस सच्चाई को एक्सप्रेस कर रहा है। एंटरटेनर का काम होता है कि वो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे आपको मजा आएगा, या इमोशंस में आप गुम होंगे या अपने थॉट्स में गुम होंगे। ये है, ये दायरे में हम काम करते हैं। अगर लोग फिल्मों से बुरी चीजें सीख रहे हैं तो अच्छी चीजें क्यों नहीं सीख रहे, सवाल उठता है। ठीक है ना। और जो आपका सवाल था कि रियल लाइफ में कॉपी कैट क्राइम्स, ये तो मतलब दिस इज अ टर्म इन क्रिमिनोलॉजी, कॉपी कैट क्राइम्स। सो दिस इज बेसिकली, ये है ह्यूमन नेचर भी है। बंदर देखा ना आपने कि एक बंदर करता है फिर सब बंदर करते हैं। तो दिस इज अ फाइट, इटर्नल फाइट बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, मंकी ब्रेन एंड ह्यूमन ब्रेन। अब उसमें अगर कुछ मंकी ब्रेन वाले हैं जो मंकी काम ऐसे करना चाहते हैं, तो वो फिर वहीं जाएंगे जहां बाकी मंकी ब्रेन वाले वैसे गए। तो हमारा काम है art and entertainment, which according to me are both belong to the human brain. Winding up this interview with a very last question, क्या आप लोगों को ये लगता है, क्योंकि हमने काफी बात करी सिनेमा की, कि OTT के आने के बाद ये जो सेंसरशिप वर्ड है ये थोड़ा सा ईज आउट हुआ है फॉर डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, थोड़ी सी लिबर्टी मिली है, ऐसा कुछ ओपिनियन है? आपका ओपिनियन है? प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। बोथ। जब शुरू हुआ था तो एक लिबर्टी मिली, लेकिन उस लिबर्टी को बहुत कुछ लोग एक्सट्रीम पर ले गए कि सिर्फ सेक्सी दिखाया जा रहा है और बेहद दिखाया जा रहा है, या गालियां दी जानी है तो बेहद गालियां जो ज़रूरी भी नहीं है, वो सब किया। वो हमेशा होता है, जब भी कोई नया मीडियम खुलता है उसका अब्यूज़ होना शुरू हो जाता है।
इंटरनेट जब नया नया आया था तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक इंडिया की तरफ से पॉर्न साइट्स पर ही जाता था। जी। जब उससे वो भर तो गए, दुनिया भर उब में है गए, यार। जब पता चल गया ये इजीली अवेलेबल है भाई, एक्सेसिबल है, तो वो अपने आप कम हो गया। तो वो एक सेल्फ रेस्ट्रेंट भी आया, लोगों ने कहा ये सब बना चुके भाई, वायलेंस, सेक्स, सिर्फ इसी पर कंटेंट सब बना रहे हैं, बना चुके, अब हम कुछ नया करते हैं। बट एट द सेम टाइम फिर जैसे आपने कहा कि कोई सेंसरशिप नहीं है, ये आवाजें भी उठनी शुरू हुई कि भाई इन पे क्यों नहीं है सेंसरशिप, इन पे होनी चाहिए। तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं है, सिर्फ लिखित रूल्स नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो एक सेल्फ रेस्ट्रेंट कह लो उसको या सेल्फ सेंसरशिप कह लो, वो आना शुरू हो चुका है। जी। एनीथिंग टू ऐड ऑन? मुझे लगता है, आई थिंक जो आप कह रही हैं ना कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के आने से सेंसरशिप ईज अप हुई कि नहीं, सो आई जनरली थिंक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफ कोर्स आर पार्ट ऑफ द इंटरनेट फॉर मी, एंड इंटरनेट के आने से ओवर्टन विंडो जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है। जो बिल्कुल इंटरनेट के पहले जो हाल था उससे हम लोग थोड़ा बेटर हैं, बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और उसका मैं आई माइट एज वेल रिपीट दिस, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आई फील व्हेन आवर सोसाइटी इज मैच्योर इनफ to show their dislike and disdain for films which they don't like or they hate, सिर्फ वायलेंस ना करें, इतनी मेच्योरिटी जब आ जाएगी तो सेंसरशिप भी और कम भी हो जाएगी, एंड आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट विल ब्लूम मोर। ठीक है, इंटरव्यू हम खत्म कर रहे हैं, साथ ही साथ मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने एक बार कैरेक्टर में आकर दोबारा से हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि कब फूटने वाला है दिवाली पर ये आतिशबाजी का बम। मतलब कैरेक्टर में मतलब हाँ, क्या? द सेम टोन। सेम टोन छोड़ना है हाँ, बिकॉज़ अजीब लगेगा ना, मैं ये कपड़े पहन के वैसे बोलूंगा, अजीब लगेगा। उसमें गमछा वमछा सब कुछ चाहिए। चलिए ठीक है गाइस, दिवाली के भोपू भी अराउंड चाहिए। हाँ, भोपू इनका बिना भोपू के बोलते बिना नहीं है। भोपू के बात मैं नहीं। बिना पैसे लिए बोलता ये नहीं बिना हूँ। पैसे, ठीक है ना। और मैं भोपू। इनके तो शब्द ही खत्म हो चुके हैं, इन्होंने इतना लिख दिया 2 सीजन में। एनीवे, चलिए बोल ठीक दो है। भाई। सीजन 2 आने वाला है दिवाली पर हमारा, तो सीजन 1 देख लीजिए, क्योंकि मजा तभी आएगा सीजन 2 का। बहुत सारे लोग देख चुके हैं, उनका वर्ड ऑफ माउथ से फीडबैक हमें यही मिला है कि बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। और एक बैनर, एक स्क्रिप्ट, एक शो के अंदर इतना सारा टैलेंट, क्रिएटिव टैलेंट, फ्रॉम एक्टर्स टू आर डायरेक्टर, क्रिएटर, राइटर, आर्ट डायरेक्शन, म्यूजिक, इंडियन ओशन, डीओपी, इतना सारा एक जगह देखने को मिलना थोड़ा रेयर काम है। तो की है कोशिश, अच्छा बन गया, देख ही लीजिए आप। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू सेम ऑल। हियर वंशिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू।